प्लस टू स्टूडेंट्स, आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कम्बिनेशन स्टडी करेंगे। कम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं? कैपेसिटर सीरीज में हो सकते हैं, कैपेसिटर पैरेलल में हो सकते हैं, या फिर इनकी मिक्स्ड ग्रुपिंग हो सकते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब एक ही नेटवर्क होगा जिसमें कैपेसिटर सीरीज में भी दिखेंगे एज वेल एज उसी टाइम के ऊपर वो पैरेलल में भी होंगे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड। पर हमने पहले सिंपल केस स्टडी करना है। सिंपल केस क्या है? कैपेसिटर इन सीरीज। क्वेश्चन डेवलप होता है कि कब जैसे आपको पता चलेगा कि सर्किट के बीच में जो कैपेसिटर कनेक्टेड है, लगाए गए हैं, क्या वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती हैं जब उनमें सेम करंट फ्लो करता है, या जैसे रेजिस्टेंसेस को आप भूल जाओ, या जैसे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर सीरीज में तभी होंगे जब हर कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगी, इंड्यूस होगी। जैसे इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर कितना Q चार्ज, नेक्स्ट के ऊपर कितना Q चार्ज। अगर नेक्स्ट के ऊपर भी Q चार्ज होगा तो ये सारे के सारे कैपेसिटर ट्रेन के डिब्बे की तरह जो कनेक्टेड है वो बन जाएंगे इन सीरीज। मान लेते हैं मैंने क्या किया, ए वाला जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन A एंड B कैपेसिटर, इन तीन कैपेसिटर को मैंने ले लिया, A एंड B के बीच में जो कनेक्टेड है उनको मैंने ऐसे ढंग से कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी ली? C1, दूसरे की कितनी ली? C2 एंड थर्ड की C3। A एंड B पॉइंट के बीच में ये कैपेसिटर जो कनेक्टेड है उनके अक्रॉस मैंने वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V। अब क्या होगा? इस बड़ी लाइन का मतलब होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उस बैटरी का जो हमें सप्लाई कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस V। तो पॉजिटिव क्या करेगा? एक तरह से पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की रिपल्शन, और ये पॉजिटिव चार्ज वाया कनेक्टिंग वायर्स पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट प्लेट को मिलेगा C1 कैपेसिटी वाली कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को मिलेगा, तो यहाँ से प्लस Q चार्ज आ जाएगा। इंडक्शन से यहाँ पर माइनस Q चार्ज रिपल होगा। आउटर प्लेट के ऊपर जो प्लस Q चार्ज होगा वो ग्राउंड होने के लिए आगे जाएगा, अर्थ में घुसने के लिए आगे जाएगा। तो आगे जाएगा तो उसको मिल जाएगी सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट। तो सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के ऊपर क्या होगा? ये चार्ज डेवलप हो जाएगा इंडक्शन से दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, आउटर साइड की तरह प्लस Q चार्ज। अब ये प्लस Q चार्ज ग्राउंड होने के लिए आगे जाएगा। ठीक, तो प्लस Q चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा इंडक्शन से माइनस Q, एंड यहाँ पर जो प्लस Q चार्ज डेवलप होगा वो बाया कनेक्टिंग वायर्स अर्थ में घुस जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर Q चार्ज डेवलप होगा तो उससे क्या होगा? इस C1 कैपेसिटी वाली कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। कितना डेवलप हुआ? मान लेते हैं V1। सेकंड कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस? V2। थर्ड के अक्रॉस V3। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये वाली जो फर्स्ट प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर होगा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के कारण होगा यहाँ जैसे लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों प्लेट में आ जाएगा हाई एंड लो के बीच में डिफरेंस। किसका डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस क्या डेवलप होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई की थी? V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया? V। तो फर्स्ट कैपेसिटर ने क्या किया? इस V का V1 पार्ट यूटिलाइज कर लिया अपनी चार्जिंग करवाने के लिए। इसी V का V2 पार्ट इस कैपेसिटर ने यूटिलाइज किया अपनी प्लेट की चार्जिंग करवाने के लिए। इस V का थर्ड कैपेसिटर ने पार्ट लिया V3। मीन्स कैपेसिटर जब सीरीज में होंगे तो जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा। चार्ज सेम डेवलप होगी लेकिन वोल्टेज जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम अप्लाई करें वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो V डिवाइड हो रहा है इसलिए V आ जाएगी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर 1 मैंने ले लिया, लेकिन जनरल फार्मूला हमने कल ये पढ़ा है C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो मुझे तो V अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से V को फाइंड आउट करूँ। ये V फाइंड किया। ठीक, अब फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या आ जाएगा? ये V की जगह पर V1 और C की जगह पर C1। वाई नॉट Q1? क्योंकि चार्ज सेम रहता है
कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान, इसलिए Q को मैं सेम लूंगा सभी। देखो यहाँ जैसे भी मैंने Q लिया, यहाँ पर भी Q लिया, ठीक। तो ये क्या है, C1 कैपेसिटी वाले कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये C2 कैपेसिटी वाली कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। ये V1 V2 की वैल्यू मैं अप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा Q, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इस Q को मैं V के साथ कंबाइन कर दूंगा, तो V/Q इज इक्वल टू दिस, ये बन जाएगी। लेकिन मान लेते हैं ये क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग इन तीनों कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज, ये V क्या, तीनों कैपेसिटर के क्रॉस जो A एंड B पॉइंट के बीच में थे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगी, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली जो तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है उनकी टोटल कैपेसिटी, तो C यहाँ से मुझे क्या चाहिए, V/Q है क्या, Q/V, तो मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा, तो 1/CS। इस V/Q की वैल्यू को मैं अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो मुझे रिजल्ट ये वाला मिलेगा, ठीक। तो हमने रिजल्ट क्या ऑब्टेन किया कि सीरीज में कैपेसिटी कैपेसिटर की रेसिप्रोकेट होकर के ऐड होती है, रेसिप्रोकेट, ये 1/C सीधी ऐड नहीं होती कि C1 + C2 + C3, रेसिप्रोकेट होकर के ऐड होगी। अब इसको पॉज दे दो ना।